डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिफ्यूजन। जिस तरह कि आपको पता है कि लिक्विड्स में और गैसेस में डिफ्यूजन का फिनोमेना होता है। डिफ्यूजन ये होती है कि जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। तो जिस तरह लिक्विड और गैसेस में ये फिनोमेना होता है, इसी तरीके से सॉलिड्स मटेरियल्स में भी डिफ्यूजन का फिनोमेना होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है क्योंकि सॉलिड में एटम बहुत क्लोज पैक होते हैं, इतनी स्पेसेस नहीं होती कि एटम इजीली डिफ्यूज़ कर सकें। तो यूजली होता है कि सॉलिड्स में रूम टेम्परेचर पे तो बहुत निग्लिजिबल होता है फिनोमेना, अनलेस कि बहुत स्मॉल एटम जो है वो डिफ्यूज़ करते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, जिसको इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन कहते हैं। और अगर आपने डिफ्यूजन को बढ़ानी है तो उसके लिए मटेरियल का टेम्परेचर हाई करना पड़ता है। तो यूजली हाई टेम्परेचर पे जाके डिफ्यूजन का फिनोमेना डोमिनेंट होता है सॉलिड मटेरियल्स में। तो लेट्स हम इसके भी एग्जांपल देखते हैं कि जिस तरह हमारे पास दो मटेरियल्स हैं, कॉपर एंड निकल, ये दो बिल्कुल सेपरेट हैं, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया यहाँ, और उसके बाद इनका हम टेम्परेचर राइज करें तो उससे एटम्स इस डेफिनेटली लेफ़्ट साइड पे कॉपर के एटम्स 100% हैं, इधर निकल के, तो कॉपर के एटम डिफ्यूज़ करेंगे निकल की तरफ और निकल के एटम लेफ़्ट साइड पे डिफ्यूज़ करेंगे कॉपर की तरफ। तो अब इसमें इसी फिगर को नीचे अगर एटम्स की फॉर्म में देखें, ये रेड कलर के एटम्स कॉपर को शो कर रहे हैं और ये ब्लू कलर के एटम्स निकल के एटम्स, ये जो निकल के एटम्स को शो कर रहे हैं ये ब्लू डॉट्स। तो इसमें अगर हम एक लाइन से अगर इसको मैं सेपरेट कर लूँ तो इसमें ये कॉपर के एटम्स हो गए और ये सारे ब्लू वाले निकल्स के एटम हो गए। और अब इसी को अगर हम ग्राफिकली देखें तो लेफ़्ट साइड पे अगर मैं कंसंट्रेशन देख लूँ, कंसंट्रेशन ऑफ निकल और कॉपर एटम्स, और सॉरी वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे पोजीशन मीन कि अगर मैं यहाँ से चलूँ इधर से राइट साइड पे तो इसको मैं पोजीशन एक्स कह दूँ या कोई भी है, यानी कि फ्रॉम ज़ीरो टू एट दी एंड यहाँ तक, ये जिसको हम पोजीशन कहेंगे कि आप किसी भी पोजीशन पे देखें कि एटम्स कितने हैं। तो अब क्या होगा अगर इस केस में देखें, क्योंकि अभी डिफ्यूजन स्टार्ट नहीं हुई, तो इसमें अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो इसमें 100% कॉपर के एटम्स हैं और निकल का कोई एटम नहीं है। सो अगर कॉपर की कंसनट्रेशन देखें जो रेड कलर में नज़र आ रही है ये ऊपर, ये 100% है, और इससे आगे देखें कॉपर का कोई एटम नहीं है, तो इसमें कॉपर की कंसनट्रेशन सडनली एकदम क्या होगी, 0%। सो ये जो रेड कलर में ग्राफ नज़र आ रहा है ये कॉपर का है। इसको मैं कलर से भी यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ कि ये इस रीजन से, इस मीन कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाएं तो कॉपर 100% और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कॉपर 0%, ये वाली। तो ये ट्रांजिशन एक आ गई। तो ये रेड कलर में ये कंसंट्रेशन, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन प्रोफाइल। ये कंसंट्रेशन प्रोफाइल ये ग्राफ होता है कि जिस पे वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस होता है कि मटेरियल की आप यूजुअली सरफेस से आप कितना अंदर तक मूव कर रहे हैं, उसको हम पोजीशन भी कह सकते हैं, डिस्टेंस भी कह सकते हैं, जिसको यूजुअली एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे आगे। तो अच्छा, अब इस तरीके से निकल में देखें कि अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ तो निकल का कोई आइटम नहीं है, तो इट मीन्स कि निकल की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0, ये जो ब्लू कलर में नीचे है 0। और अगर मैं यहाँ से आगे जाऊँ तो निकल मैक्सिमम निकल है तो वो 100%, ठीक है। तो इसको भी अगर हम यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दूँ तो ये यहाँ से यहाँ ये निकल 0%, ठीक है, और फिर ये एकदम सडनली इंक्रीज़ होके यहाँ से यहाँ 100%, ठीक है। तो ये तो अभी हमने देख लिया कि दो हमने मटीरियल्स को, जस्ट कॉपर और निकल को हमने जैसे अभी ज्वाइन किया, अभी डिफ्यूजन का फिनोमेना स्टार्ट नहीं हुआ। तो जब डिफ्यूजन होगी हमने मतलब लेट्स से हम इसका टेम्परेचर राइज करते हैं और डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें डेफिनेटली इस तरफ कॉपर की जो कंसनट्रेशन ज़्यादा है इस तरफ, तो ये इस रीजन में कॉपर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो कॉपर के आइटम इधर डिफ्यूज़ करेंगे, उधर निकल की ज़्यादा है तो निकल के इधर लेफ़्ट साइड पे डिफ्यूज़ करेंगे। तो लेट्स सी के आगे फिर क्या सिचुएशन होगी, उसको हम यहाँ इस फिगर में हम शो कर रहे हैं कि ये वही मटेरियल था कि कॉपर के आइटम इधर डिफ्यूज़ हो गए, निकल के इधर सिर्फ जो एंड्स पे रह गए हैं कॉपर वो 100% है, इधर निकल 100% है। आई मीन कैन से कि ये पोर्शन और लेट्स से ये पोर्शन कि ये वाले आइटम अभी डिफ्यूज़ करके यहाँ तक नहीं गए और निकल के भी आइटम डिफ्यूज़ करके यहाँ तक नहीं गए, बीच वाले जो हैं वो डिफ्यूजन हुई है। तो जो बीच वाला पोर्शन होगा
ये जो पूरा पोर्शन होगा ये वाला, इसमें अब कॉपर निकल दोनों एटम होंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगी कॉपर निकल अलॉय। ठीक है, इसमें ये एरो शो कर रहे हैं कि डिफ्यूजन डेफिनेटली कॉपर जो है वो इस तरफ डिफ्यूज़ करेंगे लेफ्ट साइड पे, और निकल जो है वो इस तरफ डिफ्यूज़ करेगी, जो इधर इसमें ये शो हो रहा है ये और ये। तो अब एटॉमिक लेवल पे देखें तो डेफिनेटली जो कॉपर के एटम पहले यहाँ 100% थे, यहाँ पर ठीक है इस जगह पर ये 100% थे, तो कॉपर के एटम इधर डिफ्यूज़ कर रहे हैं, यहाँ नज़र आ रहे हैं कि ये अब मिक्स हो गए हैं, कॉपर के एटम थोड़ा राइट साइड पे आ गए हैं, निकल के लेफ्ट पे डिफ्यूज़ हो गए हैं। ये वो रीजन है यहाँ ये वाला, कि इसको मैं थोड़ा इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं कि ये जो रीजन है यहाँ से इनके कोई कॉपर का एटम अभी तक यहाँ इधर नहीं हुआ, और इस रीजन में भी कोई एटम का निकल का एटम लेफ्ट साइड पे मूव नहीं हुआ, क्योंकि डेफिनेटली जो बाउंड्रीज पे एटम होंगे ना, बाउंड्री के करीब एटम होंगे, मीनिंग इस रीजन में ये बाउंड्री है, इसके करीब जो एटम होंगे ये सारे ये डिफ्यूज़ करेंगे, जो दूर वाले एटम होंगे उसके लिए ज़्यादा टाइम और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। तो इसमें अभी हम देख लेते हैं कि अभी तक ये वाले एटम मूव नहीं हुए, ना कॉपर के और ना निकल के। तो इस रीजन में देखेंगे यहाँ पर, तो इस रीजन में यहाँ पर कॉपर 100% है, ठीक है, और इस रीजन में यहाँ पर निकल 100% है, ठीक है। बीच वाले रीजन में देखें तो जैसे जैसे आप इधर जाएंगे राइट साइड पे, कॉपर की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये चीज़ ग्राफ में नज़र आ रही है यहाँ पर कि इधर ये 100% कॉपर है, तो ये 100% कॉपर, और जैसे जैसे आप राइट को जा रहे हैं ये कॉपर की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रही है, होते 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 ये इस जगह पर बहुत कम होगी, यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर बहुत कम होगी, और फिर इस पॉइंट से हम आगे देखें तो बिल्कुल कोई कॉपर नहीं है, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 0% होगी। ये वाला हमारे पास, इसको अगर मैं सेपरेट कर दूँ ये चीज़ आ गई ये वाला, ठीक है, और इधर ये मीन के इधर 100% कॉपर 0% निकल, ये 0, ये ब्लू वाला ग्राफ निकल गया। इस तरीके से इधर 100% निकल, ये 100% निकल, और नीचे 0% कॉपर, तो ये 0% कॉपर इधर। फिर अब इस तरीके से आप मैं इधर मूव करूँ, या चले यहाँ से मूव करें, इधर निकल 0% है, ठीक है, इसको ब्लू कलर से देख लेते हैं, इधर निकल 0% है, यहाँ पर ये 0% होगी, और जैसे जैसे आप राइट साइड पे जाएंगे निकल के एटम बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर निकल 100% हो जाएगी। तो इसका ग्राफ ये इस तरह बनेगा, एक कंसंट्रेशन प्रोफाइल, ठीक है। तो कंसंट्रेशन प्रोफाइल हमें ये बताता है कि एटम में मटेरियल में किसी भी पोजीशन के अंदर किसी पर्टिकुलर मटेरियल के एटम्स कितने होंगे, और इसको हम यूजुअली डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मैस ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि उस पर कॉपर का आप देख लें उनका मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेफिनेटली यहाँ पर कॉपर का मैस पर यूनिट वॉल्यूम इस रीजन में 100% है, इधर भी 100, निकल का 100% है, इधर कॉपर 0 है, और बीच में दोनों फिर वो डिफ्यूजन हुई है, तो दोनों की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। कोई एक बीच में ऐसा पॉइंट है जिनमें वो दोनों इक्वल कंसंट्रेशन आ जाएगी लाइक सेंटर में। अच्छा, अब थोड़ा देखते हैं कि डिफ्यूजन मैकेनिज़्म क्या है, मीन की डिफ्यूजन कैसे हो सकती है, कौन कौन से मैकेनिज़म्स हैं उनमें। वैसे तो 3 और 4 मैकेनिज़्म है, उसमें वैकेंसी डिफ्यूजन है, इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन है, और ग्रेन बाउंड्री डिफ्यूजन है, और सरफेस डिफ्यूजन है। तो उसमें दो जो इम्पोर्टेंट हैं वो वैकेंसी डिफ्यूजन और इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन। वैकेंसी डिफ्यूजन बेसिकली इस तरह होती है कि अगर सपोज कर लें कि यहाँ पर एटम में वैकेंसी है, तो हमने वैकेंसी का पहले देख चुके हैं। वैकेंसी क्या होती है कि मिसिंग जो एटम अपनी जगह पर ना हो। अगर यहाँ वैकेंसी है तो डेफिनेटली इसके जो इर्द गिर्द एटम्स होंगे उनमें से रूम टेम्परेचर के ऊपर उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है, या रूम टेम्परेचर से अगर हाई करेंगे टेम्परेचर तो उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि कोई एटम यहाँ से अपनी जगह से मूव करके इधर आ जाएगा। जैसे यहाँ फिगर में नज़र आ रहा है कि ये जो ग्रीन एटम है, ये ग्रीन एटम ये उस मटेरियल का अपना एटम भी हो सकता है, या कोई और सब्स्टिट्यूशनल एटम भी हो सकता है एज इम्प्योरिटी। तो ये यहाँ से डिफ्यूज़ करके इधर आ जाएगा, तो वैकेंसी इधर क्रिएट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है फिगर में। अब इधर वैकेंसी क्रिएट होगी। अब इसको फिल करने के लिए मे बी कि ये वाला आइटम डिफ्यूज़ करके इधर आ जाए, या ये वाला आ जाए, कोई भी आ सकता है एक। तो ये जब आइटम इधर आएगा तो फिर वैकेंसी इधर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। फिर इसको फिल करने के लिए ये इधर आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह वो वैकेंसीज के थ्रू डिफ्यूजन होती रहती है कि जहाँ वैकेंसी होगी वहाँ एटम डिफ्यूज़ करके चला जाएगा और वैकेंसी दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इस फिनोमेना से डिफ्यूजन चलती रहती है।
अच्छा, दूसरा जो है डिफ्यूजन का मैकेनिज़्म है वो है इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन। इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन के लिए वैकेंसीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। इसमें ये होता है कि जो जिस तरह पहले देख चुके हैं कि इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटीज़ वो होती हैं जो बहुत स्मॉल एटम्स होते हैं। तो इसमें अगर ये कोई एक बहुत स्मॉल एटम है, लाइक यू कैन से ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, हीलियम है, इस तरह, तो ये एटम जो हमने पहले हम पढ़ चुके हैं, पैकिंग फ्रैक्शन हमने निकाली थी, उसमें बीच में हम देखते हैं कितने % जगह खाली है एटम में, एटम्स की पैकिंग में। तो उस